हेलो स्टूडेंट्स, द जय गुरुदेव बायोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सर डॉक्टर अरुण, एसिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको बताऊंगा कि जीव विज्ञान एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर से संबंधित है। और टॉपिक का नाम है ह्यूमन आईज, या हमारी आंखें। आंख, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये आंख की संरचना है, आंतरिक बाहरी संरचना है। देखिए, आंख क्या होती है? एक संवेदी संरचना होती है। आईज जो होती है वो एक संवेदी संरचना होती है, ठीक है। और इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ एक त्वचा होती है और हड्डियों का एक आवरण बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम नेत्र कोटर बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर। देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, ये नेत्र कोटर कहलाती है। नेत्र कोटर मतलब क्या होता है कि आंखों की रक्षा करने के लिए चारों ओर एक हड्डी का आवरण बना होता है। हड्डी, ये बोन्स का आवरण होता है बना हुआ। इसे बोलते हैं नेत्र कोटर, जैसे कि आंखों की रक्षा होती है। इसके अलावा मनुष्य में तीसरी पलक भी होती है, लेकिन वो अधिकतर काम नहीं आती है, ठीक है ना। वो अवशेषी अंग होती है। तीसरी पलक जो होती है मनुष्य में, वो अवशेषी अंग कहलाती है, ठीक है। और अश्रु ग्रंथि, जो आंसू जिस ग्रंथि से निकलते हैं, वो भी आंख के ऊपर पाई जाती है, आंखों के ऊपर, यहाँ। जैसे हमारी आईज होती है ना, आईज, तो आईज के ऊपर अश्रु ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि। ये अश्रु ग्रंथि होती है, ऐसे आंसू आते हैं, इसको आंख की अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको हम लोग बोलते हैं आइक्रीमेल ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आंखों, हमारी आईज जो होती है, इसमें तीन प्रकार की परतें, लेवल, तीन परतें पाई जाती है। एक बाहरी परत, एक मध्य परत और एक आंतरिक परत। इस चित्र में आप देख रहे होंगे बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। देखो, बात करते हैं पहले बाहरी परत की, कि ये बाहरी परत क्या होती है। एक्सटर्नल परत क्या होती है? इस परत का वह भाग जो सफेद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। इस परत का जो भाग जो सफेद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। जो भाग सफेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। जो कि बाहरी परत का 5/6 भाग होता है। बाहरी परत का वह भाग जो पारदर्शी होता है, उसे कॉर्निया बोलते हैं, ध्यान रखना। जो भाग पारदर्शी होता है ना इसका, बाहरी परत का, जी आपको दिख रही है बाहरी परत दिख रही है, इसका सफेद भाग कहलाता है स्केलेरा। और जो कि 5/6 हिस्से का होता है। और जो पारदर्शी भाग होता है इसका, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, जो कि आंख का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। यह बाहरी परत का 1/6 भाग है, यह बाहरी परत का 1/6 भाग है। इसके अलावा अगली परत होती है, वो कराती है मध्य परत। मध्य परत जो होती है, इसमें अन्य अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, तथा एक बड़ा उभार भी पाया जाता है इसके अंदर, जैसे कि आइरिस कहते हैं। एक बड़ा उभार पाया जाता है, उभार। मध्य परत जो देख रहे हो आप, ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऐसे उभार होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक, बहुत सारे उभार होते हैं, बट एक बहुत बड़ा उभार होता है इसके अंदर मध्य परत में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। बड़े उभार को बोलते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और पूरी मध्य परत में रंगा कण जो होते हैं, रंगी रंग वाले कण जो होते हैं, रंगीन कण, वो पाए जाते हैं। कलरफुल जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि काले, भूरे, नीले रंग के होते हैं। जिस कारण मध्य परत की काली, भूरी, नीली आइरिस आंखें काली, नीली, भूरी होती है। मतलब क्या होता है, जब हमारी आंखें हमको दिखती है ना, काली, नीली, भूरी, हरी, ये आंखें तो मध्य परत के अंदर होते हैं। ये जो रंग होते हैं, रंग इसके अंदर, रंग के कण होते हैं, कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं। उस कारण से हमें आंखों का रंग क्या दिखता है? नीला, काला, हरा, बैंगनी, भूरा ही दिखता है, क्योंकि इनका रंग भी क्या होता है? काला, भूरा, नीला होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया, हम जब नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया का ही दान करते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब कोई व्यक्ति किसी को नेत्र दान करता है आइस का, मृत्यु के बाद में, तो उसकी कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। मनुष्य की, अब आपको समझ में आ गई, मनुष्य की जो आंखों का रंग होता है, वो मूल रूप से आइरिस से मिलता जुलता है। आइरिस होता है ना, आइरिस उभार, जिसमें होता है ना, आइरिस उभार होता है मध्य परत में, उससे हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम आंतरिक परत की, तो दिख रही है सबसे अंदर वाली परत, इस परत को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रेटिना। जो होती है आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत जो होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेटिना, से पाया जाता है रेटिना, ठीक है। ये 10 परतों का बना होती है। और रेटिना की बाहरी परत शलाका कहलाती है। इसकी जो बाहरी परत होती है रेटिना की, वो कहलाती है शलाका, यानी कि रोड। और शंकु, कौन और रोड की बनी होती है, ऐसा ऐसा कौन और रोड की बनी होती है इसकी बाहरी परत, किसकी? रेटिना की, ठीक है। और इसमें होती है शलाका। शलाका होती है, रेटिना का भाग होती है शलाका, रोड। वो अंधकार में, अंधेरे में देखने का काम आती है, तथा शंकु जो होती है उजाले में देखने का काम आती है, तो रंगों को देखने का आती है। मतलब कि जो रेटिना होता है, आंतरिक परत जो होती है आंखों की, उसके अंदर होता है रेटिना। रेटिना की होती है शलाका परत। शलाका परत अंधेरे में देखने में काम आती है, जैसे कोई रात में देखता है तो। और जो इसके अलावा जो शंकु होती है, शंकु परत जो होती है, वो क्या होती है? दिन में देखने में काम आती है और रंगों को देखने में काम आती है, ठीक है ना। अब जैसे कि जो रेटिना होता है, रेटिना की सबसे आंतरिक परत जो होती है, वो न्यूरॉन की बनी होती है, ठीक है ना।
और सभी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। इसके आंतरिक को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। किसी व्यक्ति को देखने के लिए उसका उसका प्रतिबिंब बनना जरूरी होता है, जो कि उल्टा छोटा होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो आंखें होती है, इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि आइरिस के पीछे पाया जाता है। आइरिस ना, आइरिस होती है, जो बीच का होता है ना, परत होती है, मध्य परत, उसके पीछे वहां पर क्या होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं। आंख में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, आंख में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, द्रव पाए जाते हैं। ठीक है ना। लेंस के आगे की ओर जो होता है जलीय द्रव, एवं लेंस के पीछे जो आइरिस में लेंस पाया जाता है ना, लेंस उसके आगे की ओर जो होता है उसे हम बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक है। और जो लेंस के पीछे की ओर आता है उसे हम बोलते हैं काचाप द्रव। क्या बोलते हैं उसे हम? काचाप। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? काचाप द्रव बोलते हैं। ठीक है। काचाप द्रव का निर्माण जलीय द्रव द्वारा होता है तथा काचाप द्रव जो है रेटिना में दबाव डालता है, और इसे अंतर्नेत्रीय दाब भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आंख के बारे में। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कस हमने किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर की जो आंख से संबंधित रोग कौन से होते हैं। वो आपके कई बार एग्जाम आया था, कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछने के लिए कि भाई जो आंख ह्यूमन डिजीज होते हैं उसमें मानव के जो आंखों के रोग होते हैं, नेत्र रोग कौन कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं इसके अंदर कि नेत्र रोग कौन कौन से होते हैं। वो हम देख लेते हैं इसके अंदर कि नेत्र रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो दो तीन नेत्र रोग बहुत होते हैं इसके अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है। तो सबसे हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर नेत्र रोग। ठीक है स्टूडेंट। नेत्र रोग कौन कौन से होता है, इसकी डिजीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहला है इसके अंदर ग्लोकोमा। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हिंदी बोलते हैं हम लोग काला पानी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग काला पानी बोलते हैं। ठीक है। किसी भी कारण से क्या होता है, आंख में पाए जाने वाला जलीय द्रव जो होता है ना, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो काचा द्रव की मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे जलीय द्रव की मात्रा बढ़ गई, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोमा में जलीय द्रव की मात्रा प्लस हो गई, तो काचाप द्रव होता है ना, काचाप द्रव्य, इसकी मात्रा भी प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इससे रेटिना में रखने वाला अंतर नेत्रीय दाब बढ़ जाता है। इस कारण से आंख में दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे रेटिना धीरे धीरे क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। रेटिना पे क्या पड़ता है? इससे दबाव बढ़ता है, ये ज्यादा बढ़ जाता है। ये ग्लूकोमा क्या होता है? कालापनी की आंख में जली द्रव्य काचा द्रव्य बढ़ने से काचाप द्रव्य बढ़ जाता है, और काचाप द्रव्य बढ़ने से रेटिना पे दबाव पड़ता है, इसी को क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है ना। और रेटिना के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि व्यक्ति अंधेपन की ओर अग्रसर हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। यानी कि रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि व्यक्ति अंधापन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति अंधापन का शिकार हो जाता है। इसके उपचार हेतु जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना जरूरी है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना जरूरी है। ठीक है। और प्रतिबिंब बनने के लिए इसके अंदर लेंस का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है। और एक होता है इसके अंदर आपका रोग जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही फेमस रोग है आपका, जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोतियाबिंद को कैटरेक्ट। उसे तो ग्लूकोमा बोलते हैं। बोलते हैं कैटरेक्ट क्या होता है कि हमारी आंख में पाए जाने वाला लेंस जो होता है पारदर्शी लचीला होता है। जो लेंस होता है हमारा, यदि लेंस पर कैल्शियम कणों का दबाव हो जाए, यदि हमारे लेंस पर क्या हो जाए? कैल्शियम कणों का जमाव हो जाए, तो क्या होता है? लेंस कठोर अपारदर्शी हो जाता है। लेंस क्या होता है? कठोर और अपारदर्शी हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति को दिखाई कम देता है। दिखाई नहीं देता मतलब अस्पष्ट दिखाई देता है, कि ढंग से दिखाई नहीं देता, क्योंकि लेंस में क्या होता है? कैल्शियम जम जाता है और लेंस में धुंधलार छल लग जाती है, लेंस एक तरह से ढक जाता है। ठीक है। और लेंस कठोर और अपारदर्शी हो जाता है, जिससे कि हमें दिखना कम हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए लेंस प्रत्यारोपण द्वारा कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। कृत्रिम लेंस इसमें लगा दिया जाता है। आजकल ये अच्छा उपाय है कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का। ठीक है। तो ये अच्छा इलाज है इसका, मोतियाबिंद का लेंस लगाया जाता है इसके अंदर। तो ये जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग आज हमने पढ़ा आंख के बारे में। आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और दोष है जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। इसमें क्या होता है इसके अंदर कि जो निकट की चीज है, जो इसमें क्या होता है इसके अंदर कि सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि इसके ना जो आपके अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, वो कई बार इसके यूज करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, बिल्कुल सही बनता है इसके अंदर, बिल्कुल सही बनता है इसके अंदर। ठीक है। तो
मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। और मायोपिया में क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग अवतल लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, निकट का जो पास का कम दिखाई देता है, दूर का थोड़ा साफ दिखाई देता है। और उपचार के लिए क्या करते हैं, इसमें दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस इसमें प्रयोग में लाया जाता है। इसमें उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। और सामान्य व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति, उसके प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसमायोपिया। प्रेसमायोपिया जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी कि दोष जो होता है, इसका नाम से ही मालूम चलता है, जरा यानी कि बुढ़ापा। ये दोष बेसिकली बुढ़ापे में होता है। इसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। द्विफोक्सी। द्विफोक्सी का मतलब होता है जरा दृष्टिकोण में ना तो पास का दिखे ना दूर का दिखे, कम दिखने लग जाता है। तो दो फोकस वाले लेंस लगाते हैं इसमें, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। नीचे वाला लेंस होता है उत्तल लेंस का, नीचे जो होता है वो होता है उत्तल लेंस का। और ऊपर होता है इसके अंदर अवतल लेंस का। ठीक है ना। नीचे होता है उत्तल लेंस का और ऊपर होता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस का जिससे दोनों वाले लेंस काम आ गया, व्यक्ति को पास का भी दिखता है और दूर का भी दिखता है। इसको हम बोलते हैं प्रेस मायोपिया या जरा दृष्टिकोण, यानी कि जो बुढ़ापे में होता है, ना तो पास का स्पेक्ट दिखे ना दूर का स्पेक्ट दिखे, व्यक्ति को दिखने में आता है। लेकिन इसमें दोनों प्रकार लेंस यूज होते हैं। जैसे कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, उसमें हम लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। लेकिन जो जरा दृष्टिकोण होता है, जरा दृष्टि दोष होता है प्रेस मायोपिया, ये बुढ़ापे में होता है। इसमें ना तो दूर का दिखता है ना कोई पास का दिखता है, इससे दोनों ही कम दिखते हैं, दोनों प्रकार की चीजें कम दिखती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है, साइंटिस्ट द्वारा डबल लेंस यूज किया गया है इसके अंदर। इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस यूज किए गए हैं। नीचे वाला लेंस होता है उत्तल और ऊपर वाला लेंस कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। ऊपर लेंस कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आंख, आइस। प्रेस मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेस मायोपिया बोला जाता है इसको। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हमने बोलते हैं आइज, हमारी आंखें, अश्रु। जो कई बार इसमें से पॉइंट में से कुछ टॉपिक बन के आते हैं। इसकी 3 परतें होती है, मैं बता दिया आपको। एक बाहरी परत, एक मध्य परत और एक आंतरिक परत। तीनों परतें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रोगों के नाम जो डिजीज होती है आंखों से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।